हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सुनीता रानी और मैं कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालती हूँ और शॉर्ट में मैं डॉग्स की वीडियो डालती हूँ। मैं सिलाई करने के साथ साथ एनिमल लवर हूँ और मैं अपने आसपास के बेजुबानों का ध्यान रखती हूँ। प्लीज़ आप भी अपने आसपास के बेजुबानों को खाना पानी दिया करें, भगवान बहुत ज़्यादा देता है। और अब हम सूट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी। ये चेतना का सूट है। सबसे पहले मैंने स्लीव के ऊपर जोड़ लगा लिए हैं। बैक साइड के ऊपर ये जोड़ आएंगे, हमारे फ्रंट पर नहीं आएंगे। और ये मैंने जोड़ लगा लिए हैं दोनों साइड पर। अब मैं कच्चा कर रही हूँ नीचे से। ये तरपाई के लिए हम कच्चा कर रहे हैं। तरपाई करने के बाद ये सिलाई हम उधेड़ देंगे। और जो भी सिस्टर मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं उनका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। बहुत खुशी मिलती है उनके कमेंट रीड करके। आप लोगों के अच्छे कमेंट की वजह से ही दिल करता है वीडियो डालने में, नहीं तो आपको पता ही है मेरे व्यूज़ तो आते नहीं। इसकी कोई इनकम नहीं हो रही मेरे को इस चैनल से, बल्कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में। 8,000 उसके ऊपर लगा। उसकी स्क्रीन उड़ चली गई थी, वो जो बिल्कुल बंद हो गया था। और कोई बात नहीं, चलो कभी तो चलेगा चैनल। कोशिश करते रहना चाहिए। और जैसे मेरी अच्छी अच्छी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, शायद और भी जुड़ जाएंगी। और ये मैंने लाइनिंग अटैच कर रही हूँ इसके साथ ऊपर, सूट के बैक साइड के पल्ले के ऊपर। पहले मैंने तीरे पर अटैच की है और दोनों साइड पर अटैच कर लेंगे हम। और जो मोटे कंधे होते हैं उन पर मैं नहीं अटैच करती, ऐसे ही हमारा सूट बन जाता है। ज़्यादा अटैच करने की ज़रूरत नहीं। मैं शॉर्टकट ही बताती हूँ, ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगे तो अच्छा है, क्योंकि आजकल बहुत कीमती टाइम है, किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसलिए शॉर्टकट में ही मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हमने करना है। और ये नेक भी बिल्कुल शॉर्टकट में है। जो मेरी बहनें घर में सूट सिलाई करती हैं, प्लीज़ ऐसे ही लाइनिंग वाले नेक बनाया करें। बहुत अच्छी फिटिंग आती, इससे ग्रेस आती है। और हमारा नेक पर ना एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, ना ही कोई बुकरम, ना ही कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा लगती है। बस हम लाइनिंग अटैच करते करते ही नेक हमारा बना देते हैं। और नेक के ऊपर मैंने 5.5 इंच का निशान लगा लिया है सेंटर करके। जितनी हमारी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से चौड़ाई होती है उतनी नहीं बनानी, नहीं तो नेक बहुत बड़ा हो जाएगा। आप भी निशान लगा कर ही हमेशा स्टिच किया करें। और ये मैं बारीक बखिए के साथ सिलाई लगा रही हूँ। अंदर अंदर जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना निशान लगा लिया था, 5.5 इंच का। और लाइनिंग मैंने सीधी साइड पर रखी थी। फ्रंट की तरफ लाइनिंग रखकर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। और ये नीचे हमारी लाइनिंग पड़ी थी, बस उसी से हमारा नेक बन जाएगा। और इसको आगे को करके हमने बड़े बखिए के साथ, एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है हमने किनारे किनारे के ऊपर। इस तरह से सिलाई लगाने से आराम से हमारा नेक पीछे को पलटी हो जाएगा। जो हमारी लाइनिंग है वो आराम से पीछे को चली जाएगी। और एक छोटे बखिए के साथ अब मैं बैठवीं सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा नेक कंप्लीट हो जाए। देखिए, कोई एक्स्ट्रा बुकरम, एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ भी नहीं लगा। हमने लाइनिंग अटैच करते करते ही हमारा नेक भी बन गया है। और आप इसी तरह से कोशिश करें बनाने में, बहुत इजी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैंने तीरे भी अटैच कर लिए हैं और मैं साइड पर सिलाई लगाकर लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। और हम ना बैक साइड का नेक रह गया, बस हमारा फ्रंट का साथ ही लाइनिंग लग गई, साथ ही हमने नेक भी बना लिया है। और ये हमने तीरे भी जोड़ दिए हैं साथ में ही। लंबे लंबे धागे होते हैं, साथ में ही कट कर देने चाहिए। बाद में प्रॉब्लम होती है, हमें दिखाई नहीं देते कहाँ धागा रह गया। और जब सूट पहनकर हम घूमते हैं तो फिर लंबे लंबे धागे दिखाई देते हैं। मेरे पास एक सिलाई कराने आती है सूट। अब उसने 2 ही सूट सिलाए हैं मेरे से, पहले कहीं और सिलाती थी। और एक दिन ना मैं उनके घर गई और उसने कच्ची सिलाइयाँ भी नहीं देड़ी थी, लंबे लंबे धागे ऐसे ही लटक रहे थे और उसने भी ऐसे ही पहन रखा था। कई लोगों को नहीं पता चलता, और जो सिलाई करती हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि धागे तो निकाल दिए और कच्चियाँ सिलाइयाँ भी नहीं उधेड़ी थी उसने उसके घेरे की। और मैंने लाइनिंग दोनों पल्लों पर अटैच कर ली है। बैक साइड के ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे। लाइनिंग लगाने के बाद ही नेक कट करना चाहिए, नहीं तो पहले छोटा बड़ा हो जाता है। अब मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे को 5.5 इंच का नेक चाहिए था उनको। और एक बॉक्स बनाकर हल्की सी गुलाई डालकर इसे कट कर देंगे। और इसके ऊपर हम रेब पट्टी लगाएंगे। ये जो हमारा लाइनिंग में कपड़ा बचा था, अस्तर वाला कपड़ा, वहाँ से ही हम कट कर लेंगे। मुझे तो अंदाज़ा हो जाता है, अगर किसी को नहीं समझ आए तो समोसे की तरह इसे कपड़े को फोल्ड करके एक बार कट कर लें। और दूसरी जैसे मैं ये कट कर रही हूँ, आप निशान लगाकर कट कर सकते हैं। जैसे 1.25 इंच या 1.5 इंच की रेब पट्टी बहुत होती है हमारे को। और ये बस हमारी काफ़ी हो जाएगी बैक साइड के नेक के लिए। अगर कोई ज़्यादा डीप गला चाहिए हमें तो फिर ज़्यादा बड़ी पट्टी कट करनी पड़ती है, जहाँ 2 पट्टियाँ हमें कट करके उसमें जोड़ लगाना पड़ता है। और ये सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं सूट पर लगा रही हूँ रेब पट्टी।
और फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया है। अब आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करते हुए एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है हमें, और हमारा बैक का नेक भी कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रंट का नेक तो हमने लाइनिंग अटैच करते करते ही बना दिया था। अब मैंने इसको नीचे बिछा लिया है, मैंने प्लेट के निशान लगाने हैं, और ये जो फालतू का कपड़ा है हमारा लाइनिंग का बचा हुआ वो हम कट कर लेंगे। हमेशा इस तरह मैं ऐसे ही कट करती हूँ बैक साइड के ऊपर रख कर, और इसलिए मेरा कपड़ा फ्रंट के ऊपर बच जाता है, वह मैं बाद में कट कर देती हूँ। ऊपर से मैंने 11 इंच छोड़ा है और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर 8 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। इनकी चेस्ट थी 39 इंच, 40 ही मान लिया मैंने, जैसे 10 हो गई, और 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 पर निशान लगाया था मैंने, और अंदर से मैंने 3.5 छोड़ा था, और दोनों तरफ मैंने प्लेट के निशान लगा लिए हैं। बैक साइड पर भी मैं ऐसे ही लगा लूँगी। मैंने बस 2 ही प्लेट डाली हैं, इसके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। जो हैवी साइज़ की लेडी होती हैं उनके लिए ज़्यादा प्लेट चाहिए, 3 जैसे आगे 6 प्लेट पड़ते हैं। बैक साइड पर तो हमेशा 2 ही होते हैं, और फ्रंट में 6 प्लेट पड़ते हैं, पर वो जो जिनकी बस्ट बहुत हैवी होती है ना उनके लिए होते हैं। ये थोड़ी स्लिम ही थी लड़की, ज़्यादा नहीं थी हेल्थ इसकी, इसलिए मैंने 2 ही डाली। और वैसे भी वो जो सभी प्लेट डालते हैं वो ओल्ड लेडीज़ जैसे हो जाते हैं, जैसे बुज़ुर्गों के पहले प्लेट डालते थे। इसलिए मैं जो लड़कियां होती हैं उनके 2 ही डालती हूँ, और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। आप भी ट्राई करके देख लेना, जो पतली लड़की हैं उनके 2 ही डाला करें। एक तो हमारा टाइम बच जाता है, और ऊपर से थोड़ा मॉडर्न लगता है, और साइड के प्लेट थोड़ा पेंडू से लगते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती। अगर कोई ज़्यादा हैवी साइज़ की लेडी हो तो उनके डालने पड़ते हैं, उनकी फ़िटिंग फिर ऐसे ही आती है सभी प्लेट डालने की। ऊपर से तिरछा ले लेना है, और अंदर से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए तिरछा निकाल दिया है मैंने। अब मैं फ़िटिंग के निशान लगाऊंगी। जितनी हमारी बस्ट है उससे जितना एक्स्ट्रा होता है दोनों साइड से निकाल देना है, और ऊपर से 2 इंच मैं हमेशा सीधा ही लेती हूँ, और 7.5 पर कमर, और 14 पर मैंने हिप का निशान लगा दिया है। और हमारी बस्ट थी इनकी 39 इंच, और कमर थी 33 इंच, और हिप भी 39 इंच थी, 39 मतलब। और ये 33 इंच चाहिए। जो हमारा फालतू है वो मैंने दोनों साइड से कपड़ा छोड़ दिया है, वो वाला। जैसे हमें 40 चाहिए और 44 हो, 2 तो 4 इंच फालतू हो गया ना, 2-2 इंच दोनों तरफ से छोड़ देना है। ऐसे ही हम अपने हिसाब से छोड़ देना है, जितना हमारा फालतू है वो दोनों साइड से निकाल देना होता है। और ऊपर से बस्ट से हमें सीधा 2 इंच लेना होता है, एकदम तिरछा निशान नहीं लगाना, फिर अच्छी फिटिंग नहीं आती और झोल पड़ता है हमारे अंडर आर्म के पास से। और ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब हम फिर से सिलाई करेंगे। मेरे को 2 बार उठना पड़ता है लाइनिंग वाले कपड़े के लिए, पहले प्लेट के निशान लगाने पड़ते हैं और फिर बाद में फिटिंग के लगाने पड़ते हैं। और इस तरह लाइनिंग वाले कपड़े का थोड़ा ज़्यादा काम होता है। और जो तीरा जोड़ना है वो हमेशा हमें रेप पट्टी के पीछे रखकर नेक फिर ही जोड़ना है, फिर रेप पट्टी उसके ऊपर पलटी होकर बहुत अच्छा तीरा जुड़ जाता है सफाई के साथ। और जो हमारा निशान है मैं उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ बारीक बखिए के साथ। ठीक ही बखिया रखें, कई बार फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो हमें उधेड़ना भी पड़ सकता है। अगर ज़्यादा ही बारीक कर देंगे तो फिर कपड़ा फटेगा, सिलाई नहीं निकलेगी। और दूसरी साइड पर भी मैं ऐसे ही फिटिंग, जहाँ पर हमारा निशान है वहाँ पर मैं सिलाई लगा दूँगी। और कमर के पास भी हल्की सी गुलाई के साथ ही हमें सिलाई मोड़नी चाहिए, एकदम जो मोड़े तो फिर अच्छी फिटिंग नहीं आती है। और इस तरह से हल्की सी गुलाई डालकर हमें मोड़ देनी चाहिए। और एक सिलाई और लगा रही हूँ। वैसे ये आधे इंच का मार्जिन तो होता है, लेकिन अगर फिटिंग में प्रॉब्लम हो जाए फिटिंग में तो हमें उधेड़ना ही पड़ता है, दोबारा से सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हिप के पास तो सिर्फ एक ही सिलाई होती है, बस हमारे चेस्ट के पास तो और कमर के पास ही एक्स्ट्रा होती है। और ये 8.5 इंच आ गया फिटिंग के निशान से लेकर ऊपर कंधे की सिलाई तक नापना होता है, 8.5 इंच आया है मेरा। और दोनों सीधी साइड मैंने अंदर रख ली है, और स्लीव को फोल्ड कर लेना है, 4 फोल्ड करना है। और जो हमारी सीधी साइड है वो जो जोड़ वाली साइड है वो पीछे आनी चाहिए, और आगे की साइड पर हमें 8.5 इंच का निशान लगाकर हल्की सी गुलाई डालनी होती है। और ये फालतू कपड़ा हो गया था, मैंने वो कट कर दिया है पहले, फिर अच्छे से हमारी बाजू लग जाएगी। जो ऊंचा नीचा कपड़ा है उसे कट कर लें। जब हम कटिंग करते हैं तब तो सेम ही करते हैं, लेकिन जोड़ डालने के बाद थोड़ा सा हो जाता है। और ये मैंने 2 पल्ले ऊपर ले उठा लिए हैं, और इसे हल्का सा कट कर देंगे। पंखे की वजह से कपड़ा उड़ रहा है, एसी होना चाहिए ना। अगर एसी हो तो फिर कोई कपड़े भी क्यों सिले। तो फिर अब मैंने ऊपर से कट कर दिया है, ये दोनों 2 तरफ से कट किया है, ध्यान से कट करना है।
कई बार 3 पल्ले अगर उठा लें तो फिर स्लीव की फिटिंग ख़राब हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान के साथ कट करना है। कई बार कोई बातें करने में पास बैठ जाए ना, फिर बंदे का ध्यान बट जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा जब वीडियो भी एडिटिंग करती हूँ और जहाँ सिलाई करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अकेली बैठ के ही काम करना चाहिए। जहाँ से हम सिलाई सीखते थे ना, वो 4-5 जानियों को कॉल बैठा लेती थी लेडीज़ को, और उनके साथ बातें करती रहती थी, हमारी बात ही नहीं सुनती थी। फिर मैंने उसके पास 2 महीने ही लगाए थे। फिर बाद में मैंने सरकारी सेंटर के से 1 साल पूरा सीखा था। फिर मुझे सिलाई आई। वो तो अच्छे से नहीं बताती थी, पैसे भी लेती थी, और मोहल्ले की सारी लेडीज़ को इकट्ठा करके बिठा लेती थी पास बातें करने के लिए, तो हमें भी बिठा छोड़ती थी। उसको आवाज़ें मारी जाओ, दीदी ये बता दो, ये बता दो, नहीं बात सुनती थी। और अब हमने स्लीव पर फिटिंग लगा ली है बातों बातों में। आगे मैंने 5 इंच रखा था और पीछे जो भी वही हमारा 8.5 इंच का निशान था वहाँ पर, और दोनों साइड से हमने अंदर को स्लीव को सीधा करके और सूट को उल्टा ही रखना है, और सिलाई लगा देनी है आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। जहाँ से सिलाई शुरू करनी है, हमने फिटिंग होती है हमारी, वो दोनों कपड़े हमने नीचे को फोल्ड कर दिए हैं ताकि सफाई के साथ हमारी सिलाई लग जाए। और ये स्लीव मैंने अटैच कर ली है, और इसे सीधा करके चेक कर लेना है, कोई वल तो नहीं। अगर छोटे मोटे वल हो तो मैं ऐसे ही नाखून सा मार मार के सेट करती रहती हूँ। उधेड़ने से मुझे बहुत डर लगता है, बार बार उधेड़ो कपड़ा। अगर मेरे पास रिजेक्शन आ जाए तो मुझे बहुत मौत पड़ती है कि हाय अब फिर से उधेड़ कर सेट करना पड़ेगा। एक बार तो इतनी मुश्किल से मैंने सिलाई किया है, और भगवान का नाम लेती रहती हूँ बस पास हो जाए, फिर रिजेक्शन ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि टाइम की कमी होती है। एक बार तो बहुत मुश्किल से सिलाई करते हैं, दूसरी बार कैसे करें। और वो स्लीव मैंने उधेड़ कर दोबारा से लगाई थी क्योंकि कपड़ा बढ़ रहा था, और वो मैंने स्किप कर दी। एक स्लीव मैंने आपको लगा कर दिखा दी है। और ये टिच बटन के लिए मैंने पट्टी बना ली है, नाले के जैसे बनती है ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा था, वहाँ से ही मैंने कपड़ा लेकर बना ली है। और दोनों तरफ लगा देनी है। अंदर को हमने मुँह करके इनका टिच बटन लगेंगे यहाँ पर हमारी ब्रा के लिए। अब हमारा सूट लगभग कंप्लीट हो गया है, बस हमने कच्चा ही करना है। अब जो मर्जी धागा नीचे आई जाए फिरकी में वो ही लगा देना है। और ये सबसे पहले मैं ऊपर बैक साइड के नेक को सिलाई लगा रही हूँ बड़े बखिए के साथ। कच्चा ही करना है, ये तरपाई वाली तरपाई के बाद उधेड़ देगी। और नीचे हमारी एम्ब्रॉयडरी है, उसी हिसाब से मैंने फ़ोल्ड कर देना है नीचे का घेरा, और दूसरी साइड पर हम निशान लगा लेंगे। और मैंने कोशिश की है कि वीडियो मैं छोटी से छोटी बनाऊं। पहले मैंने ज़्यादा फास्ट कर दी थी, फिर मैंने कहा समझ नहीं आनी, थोड़ी तो स्लो कर दूं, इसलिए मैंने थोड़ी स्लो करके भी बनाई है। फिर भी टाइम लग जाता है बहनों, पता है सूट जब सिलाई करते हैं ना 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटे में से मैंने आपके लिए 14 साढ़े 14 मिनट के लिए वीडियो बनाई है एडिट करके। लेकिन जब हम सिलाई करते हैं 1.5 घंटा बड़े आराम से लग जाता है लाइनिंग वाले सूट को। और अब मैंने बैक साइड पर भी निशान लगा लेने हैं फट्टा मोड़ने के लिए। आगे हमने मोड़ लिया है एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से, और मैंने चेक भी कर लिया था, दोनों सेम ही थे। चेक करना भी मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़ोल्ड करके चेक कर लेना है कि बड़ा छोटा ना हो हमारा पल्ला, दोनों सेम होने चाहिए। किसी को तो नहीं नॉलेज होती, तो कई तो बहुत चतुर चालाक होती हैं, आ जाती हैं आधा इंच भी ऊपर नीचे हो ना, ये देखो तुमने घेरा बड़ा छोटा कर दिया, आकर 4 बातें सुना देती हैं। इसलिए पहले ही अच्छे से फोल्ड कर देना चाहिए, फिर बाद में तरपाइयाँ उधेड़ कर सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे आधे इंच में कोई बात तो नहीं होती, लेकिन कई बहुत तेज़ हैं। जहाँ से मैं सिलाई सीखती ना, वहाँ पर एक लेडीज़ आई और बोल रही थी पोंचे में एक साइड पर तुमने 5 स्क्रोल पाए हैं, एक पर 6। मैंने तो कभी ऐसा नोट ही नहीं किया, पर लेडीज़ की देखो कितनी अच्छी नज़र होती है, सभी नोट करते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। 6 या 7 लाइक से ज़्यादा नहीं आते, और मेरी वीडियो पे व्यूज़ भी नहीं आते। तो प्लीज़ अपने रिलेटिव से मेरी वीडियो शेयर करें ना, जिनको सिलाई में इंटरेस्ट है वो तो देख ही लेंगे। तो जो कमेंट अच्छे करते हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे कमेंट करती हैं मेरी बहनें। एक तो मुझे उनका नाम नहीं याद रहता क्योंकि उनके हस्बैंड ने अपने नाम से आईडी बनाई हुई है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब